गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण साहब फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मैं आज मिडिवल हिस्ट्री के पार्ट 4 लेकर आया हूँ। यदि आप इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत से सारे मैंने मैथ का भी और साइंस का भी वीडियो डाल चुका हूँ। और मेरा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, जो कि 42 पार्टों में हुआ है। आप उसे भी जाकर दे सकते हैं, क्योंकि जो भी ये सीरीज चल रहा है भारत के हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। यदि आप शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा तो भारत के कोई इस एग्ज़ाम में बैठने पर आपको परेशानी नहीं होगी और आप बहुत सरलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का भी सेशन बहुत मस्त होने वाला है। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बीचों में इसे शेयर करने का काम कीजिए, ताकि उन तक वीडियो इस प्रकार पहुँच सके। ठीक, क्योंकि ये जो चैनल पर है, इस चैनल पे एकदम बिल्कुल सीरियल से और सिस्टमेटिक ढंग से जो भी चीज़ है उसको बताया जा रहा है। आधा अधूरा कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ तक नहीं हो रहा है। ठीक, एकदम बिल्कुल सीरियल से चल रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है पार्ट 4 में। कह रहा है कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में उसने कनौज के शासक जयचंद को पराजित कर दिया। ठीक, यानी ये बात हो रहा है मोहम्मद गौरी के। किसका? मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में एक युद्ध होता है, जो कि चंदावर के युद्ध होता है। उसमें जो कनौज के शासक है, जिनका नाम है जयचंद, क्या नाम है? जयचंद। इनको क्या करता है? वो पराजित कर देता है। ठीक, मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। किसका? मोहम्मद गौरी के गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति जो थे, जिनका नाम था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक, इन्होंने 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया, यानी तोड़ ताड़ कर फिट कर दिया। ठीक, उसके बाद से उसी जगह पर एक शहर बसाया, जिस शहर का नाम है बिहार शरीफ। एक बिहार शरीफ नामक एक शहर को क्या करता है? बसाता है। बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम विजेता है माना जाता है, तो किसको माना जाता है? बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बिहार को सबसे पहले जीतने वाला जो पर्सन था, व्यक्ति था, वो बख्तियार खिलजी ही था। तो आप लोग याद रखिएगा, बस बिहार, बस बख्तियार। ठीक, बख्तियार खिलजी ने लखनऊती को अपना राजधानी बना दिया। ठीक, मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। ठीक, जयचंद्र को जब पराजित मोहम्मद गौरी ने किया, तो जितने भी मोहम्मद गौरी द्वारा जीता गया हुआ भारत का जो भी प्रदेश था, वो किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया, और देकर पुनः वो क्या हो गया? गजनी को वापस लौट गया। क्योंकि उसके पास कोई बाल बच्चा था ही नहीं, तो सोचा जो इतना हम लेकर करेंगे क्या, ये जो एक इसी को हम क्या करते हैं? दे देते हैं। ठीक, मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे सब, जिनमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है एयालदोज, तीसरा है कुबाचा। ठीक, ये 3 क्या था? ये गुलाम था। भारत में कागज़ का उपयोग कब से होने लगा? 12वीं शताब्दी से। एक फैक्ट है ये। दिल्ली सल्तनत, अब हम लोग को शुरू होता है अगला टॉपिक, हम लोगों को दिल्ली सल्तनत। ठीक, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक के कुल
320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। ठीक, यानी 1206 से लेकर 1526 के बीच में, यानी 320 वर्ष मुसलमानों का दिल्ली पर क्या रहा, शासन रहा। ठीक, भारत पर शासन करने वाले पांच वंश सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत हिंद या सल्तनत दिल्ली कहा जाता है। यानी दिल्ली पर जो पांच सुल्तान जो शासन किए उनको 3 नामों से जाना जाता है। ठीक, पहला है तो दिल्ली सल्तनत, दूसरा का कह सकते हैं आप सल्तनत हिंद या सल्तनत दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ये 5 कौन वंश थे? पहला वंश था गुलाम वंश, ठीक, जो 1226 से लेकर 1290 तक चला। दूसरा है खिलजी वंश जो 1290 से लेकर 1320 तक चला। ठीक, उसके बाद से तुगलक वंश जो 1320 से लेकर 1414 तक चला। उसके बाद से सैयद वंश आता जो 1414 से लेकर 1451 तक चला। ठीक, लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला। इनमें से 4 वंश जो था तुर्क का था और 1 वंश तो कहाँ का था, अफगानिस्तान के था। 4 वंश तुर्क के और 1 वंश अफगानिस्तान के, टोटल मिलाकर 5 वंश हो गया। 5 वंश मिलकर दिल्ली पर राज किया 320 वर्ष, उसी को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग जानना सुने गुलाम वंश जो है 1206 से लेकर 1290 तक, इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के क्या था, गुलाम था, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक, इस वंश को इलवरी या ममलूक या दास कहा जाता है। जो गुलाम वंश का दूसरा नाम है, इलवरी वंश भी बोल सकते हैं, ममलूक वंश भी बोल सकते हैं, या दास वंश भी बोला जा सकता है। ठीक, इसको 3-4 नाम से जाना जाता है। अगला कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, गुलाम वंश में ही सबसे पहले आता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1206 से लेकर 1210 तक रहता है। ऐबक मोहम्मद गौरी के 3 गुलामों में से एक गुलाम जो था, ठीक, मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद, यानी 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाता है के बाद 1206 में स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। कौन, मोहम्मद गौरी। ठीक, ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बना दिया। ऐबक ने अपनी राजधानी को कहाँ बना दिया, लाहौर में बना दिया। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। ठीक, इन्होंने सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया। इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया और न ही अपना नाम का खुतबा पढ़वाया और न अपने नाम के कोई सिक्का चलवाया। ठीक, बल्कि इन्होंने केवल मलिक तथा सिपह सलाह की उपाधि धारण किया। बस केवल इतना ही एक काम किया, न तो बाकी किसी प्रकार के उन्होंने अपने नाम के बारे में कोई काम नहीं किया ताकि मेरा नाम हो सके। वे केवल गरीबों के प्रति दया भाव, दया भाव रखता था, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हातिम कहा जाता है। ये गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये इनको हातिम कहा जाने लगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये शुरू से अंत तक मेरे सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले पार्ट में आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।